करते हैं। आज प्योर अर्थमेटिक है, पहली क्लास जिसको हम लोग लेंगे, और इस पहली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर्स, वर्ग। आइए समझते हैं। स्क्वायर्स या वर्ग। भाई फॉन्ट का कंप्लेन कई बच्चों ने किया था कि फॉन्ट जो है हमारा वो फॉन्ट थोड़ा छोटा रह जाता है ना। कोशिश करूंगा बड़ा बड़ा लिखने की यार, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ वर्ग है, स्क्वायर है। स्क्वायर है क्या, आप किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दीजिए। एक्स को एक्स से गुणा कर दिया, एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से समझिएगा तो भी दूसरी बातें बनती हैं। जैसे अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, एक वेरिएबल हमने लिया ए, इस वेरिएबल को अगर हमने ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमको, ए स्क्वायर मिल जाएगा। संख्याओं के आधार पर अगर बात करें, 12 है, 12 को 12 से गुणा कर दिया, क्या मिल गया हमको, 144 मिल गया। ये स्क्वायर्स का बहुत सारा यूज होता है। कहाँ यूज होता है, बेसिक यूज अगर देखा जाए तो आप नंबर सिस्टम में तो करेंगे इसका यूज, सिंप्लीफिकेशन में तो करेंगे इसका यूज, और उसके अलावा मेंशुरेशन की फॉर्म में हम इसका बहुत यूज करते हैं। तो चलिए एक बार जरा मेंशुरेशन की फॉर्म में इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं समझाता हूं आपको कि अगर मान लीजिए एक लाइन है, उसमें एक ही आदमी खड़ा है, कह सकते हो स्क्वायर, 1 × 1, 1 का स्क्वायर। अब मैंने एक लाइन में 2 आदमी खड़े किए, फिर दूसरी लाइन में भी 2 आदमी खड़े कर दिए। आप इस शेप को देखिएगा, ये फिर से एक स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, एक लाइन में 3 आदमी खड़े हुए, और इसी तरह से अगर 3 लाइन में 3 आदमी आपने खड़े कर दिए, 3 का स्क्वायर है, आदमी कितने हैं, 3 × 3 = 9। 4 भावनाओं को समझ गए होंगे आप लोग, लेकिन चलो थोड़ा टाइम है, डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे अगर x बंदे x लाइंस में खड़े हैं, तो इन बंदों की संख्या जो आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये x स्क्वायर है। ठीक है, यही वर्ग है। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। आप कह सकते हैं कि यहां अनंत बंदे खड़े कर दीजिए और अनंत लाइनें बना दीजिए। अनंत लाइन में खड़े हुए अनंत बंदे अनंत का स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, x लाइंस में खड़े हुए x बंदे x का स्क्वायर बनाएंगे। ये वर्ग है, ये स्क्वायर है। ठीक, तो थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लिया। इसी तरह से जो चीजें हैं उनको समझते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्वेरीज हैं उनको भेजते रहिएगा, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब स्क्वायर की बात अगर करते हैं, यहां पर जो आप देख रहे हैं वर्ग या स्क्वायर, इसमें सबसे पहला नाम आता है पैटर्न स्क्वायर्स का। कुछ नंबर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो पैटर्न क्या है, किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कीजिए आप लोग। किस तरह से, जैसे अगर हम कोई, पहला पैटर्न है आपका, कोई ऐसा नंबर ले रहे हैं जिसमें केवल 1 ही 1 हो। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, सभी लोग जानते हो, है ना। तो हम 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप 11 ले सकते हैं, 111 ले सकते हैं, 1111 ले सकते हैं, या 11111 ले सकते, सॉरी 11111 ले सकते हैं ना। पैटर्न को समझिए। यहां पर अगर हम इनका स्क्वायर निकालने की कोशिश करें, इनका स्क्वायर निकालने की कोशिश करें, तो एक पैटर्न हमारे सामने आ जाएगा। उस पैटर्न को सब लोग ध्यान रखना, बहुत ही आसानी से पूरी बात समझ में आएगी। क्या है पैटर्न, समझिए। पैटर्न बेटा ये है कि यहां पर आप लोगों ने 1 जितनी बार लिखा है, गिनती में जितनी बार लिखा है, जैसे 1 अगर आपने 2 बार लिखा है, 1 2 1, माने आपको उतनी ही गिनती गिननी और वापस लौटाना है। देखिएगा, 1 2 बार लिखा है, 1 2 1, ये किसका है, 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो 111 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 बार 1 लिखा होगा ना, 1 2 3, 3 बार 1 लिखा है, इतनी गिनती लिखिए, 1 2 3, वापस लौटाइए। समझ गए होंगे, 1 2 3 4, वापस लौटाइए, 1 2 3 4 5, वापस लौटाइए, एंड सो ऑन। ये स्क्वायर का पहला पैटर्न है जिसको आप लोग समझ सकते हो, और सिंप्लीफिकेशन में इसका बड़ा यूज है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं सिंप्लीफिकेशन में। इस बात को अगर हम लोग समझेंगे तो बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। पहला पैटर्न, ठीक है। सेकंड पैटर्न देखिए। सेकंड पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोग जानते हो 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25। 15 का स्क्वायर जो भी होता है मुझे नहीं पता, हालांकि जानते होंगे सभी लोग, 225। 25 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं, 625, 625, है ना। तो इस तरह से आप अगर एक कॉम्युनिटी की बात करें, इसमें क्या चीज है जो हमको कॉमन दिखाई दे रही है, तो वो कॉम्युनिटी दिखाई देती है हमको 25 पे 25। आप ये देखेंगे कि 25 जो है वो 5 में, 15 में, 25 में। यहां पर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा आप लोगों से कि किसी भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस, इकाई के स्थान का अंक 5 हो, उसका स्क्वायर आप जब भी निकालोगे तो उस स्क्वायर के अंतिम यानी इकाई और दहाई के अंक के रूप में अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे वो क्या होगा, वो 25 होगा, 25 होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये 25 होगा, ये 25 होगा। इस 25 को आप लिख लेंगे कोई भी नंबर हो,
जैसे सपोज कीजिए आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 35 में इकाई का अंक आपको यूनिट प्लेस क्या दिखाई दिया, 5 दिखाई दिया, 5 दिखाई दिया, 25 लिख लीजिए। थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं। देखिए समझिए कि यहां पर हमने 5 देखा, 5 की वजह से क्या लिख दिया, 25 लिख दिया, 5 की वजह से क्या लिख दिया, 25 लिख दिया, 5 है तो 25 ही है, 5 की वजह से क्या लिख दिया, 25 लिख दिया। अब आपको ऐसे नंबर्स के जब स्क्वायर निकालने हैं तो 5 की वजह से 25 लिखिएगा, लेकिन अदर देन 5 जो भी नंबर दिखाई दे रहा है इसको अंग्रेजी में इसके सक्सेसर से, हिंदी में इसके उत्तरवर्ती से, और देशी भाषा में इससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे, जैसे 5 की वजह से 25 लिखा, 1 2 2, द आंसर इज 225, 2 3 6, आंसर इज 625, 3 4 12, आंसर इज 1225। तो देख सकते हो सारी बातें, अगर समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नंबर पे और प्रैक्टिस करा देता हूँ। लाइक अगर आपको 45 का स्क्वायर निकालना हो, क्या करोगे, 5 की वजह से 25 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 20, 2025। 55 का स्क्वायर निकालना, अब देखिए कैसा है, सीक्वेंस में लिखेगा। इस वाले 5 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 5 6 30 और 5 5 25, हो गया। करते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए 105 है, स्क्वायर निकालना है, तो इस बार क्या करेंगे आप, 5 की वजह से 25 लिखेंगे, लेकिन 5 के अलावा बेटा नंबर जो बच रहा है वो क्या है, 10 है ना। 10 का सक्सेसर क्या होगा, 11, 10 से एक बड़ा नंबर क्या होगा, 11, 11 इंटू 10 करोगे 110 मिल जाएगा, तो 11025 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 115 स्क्वायर निकालो, 5 की वजह से क्या लिख दिया, 25, और 11 को एक बड़े 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 132, एंड सो ऑन। प्रैक्टिस कीजिएगा इस बात पे। हर वो नंबर जिसका इकाई के स्थान का अंक यूनिट प्लेस 5 है उसका स्क्वायर निकालना इसी तरह से आसान होता है, और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, पहला पैटर्न हमने क्या देखा, पहला पैटर्न हम देखा ऐसा नंबर जिनमें केवल 1 की ही पुनरावृत्ति होती है, बार बार रिपीटेशन में कौन सा नंबर आता है, 1 आता है। उनके स्क्वायर्स निकालने के लिए एक पैटर्न है, उतनी गिनती गिनिए, वापस लौट आइए। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि अगर किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस 5 है तो उस 5 वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, झटके में तुरंत ही निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तीसरा देखते हैं ऐसे नंबर्स जो 9 की रिपीटेशन से बनते हैं, 9 की पुनरावृत्ति बार बार होती है, 9 की पुनरावृत्ति अगर बार बार होती है, जैसे स्टूडेंट से पूछते हैं ना 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसमें अलजेब्रा का एक फॉर्मूला सब लोग बताते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया जाए सर, है ना। फिर हम पूछते हैं कि अच्छा भाई 999 का स्क्वायर क्या होगा, फिर वही बात आ जाती है दिमाग में, इसमें क्या है, इसमें 1000 माइनस 1 का स्क्वायर लगा लेंगे। फिर पूछा अच्छा भाई 9999 का स्क्वायर निकालना हो तो, फिर वही चीज़ दिमाग में आती है, इसमें क्या है सर, इसमें 10,000 माइनस 1 का स्क्वायर लगा देंगे। तो ये चीज़ जितनी बोलने में आसान है उतनी आसान वास्तविकता में है नहीं। और देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए करना केवल इतना एक पैटर्न है यहाँ पर भी, जैसे 9 का स्क्वायर तो सभी लोग जानते हो ना भाई, कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब जितनी टाइम्स 9 का रिपीटेशन हो रहा है, देखो 81 तो रहेगा, मान के चलिए 81 तो रहेगा, हमने कह दिया साहब 81 तो रहेगा। ठीक, अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर 2 बार 9 है तो 8 और 1 के बीच में एक 0 डाल दीजिएगा, बाहर एक 9। 3 बार है, 8 और 1 के बीच में 2 0 डाल दीजिए, बाहर 2 बार 9। 4 बार है तो 8 और 1 के बीच में 3 0 डाल दीजिए, बाहर 3 बार 9, एंड सो ऑन। और ये मेरे ख्याल से किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करने से ज़्यादा आसान होगा, क्यों भाई, एक ही झटके में आप लोग का आंसर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, इसी तरह से कुछ और पैटर्न्स हैं जो आपके लिए बहुत ही आसानी से काम करेंगे। क्या है देखते हैं, 2 पैटर्न्स और देखिए। 2 पैटर्न और देखने के लिए भाई जगह कम है हमारे पास, तो इसको हटाना पड़ेगा। अगर कोई ध्यान से पढ़ने वाला बच्चा हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। हालांकि स्क्रीनशॉट वॉट भाई देखिए, कोरोना ऐसा फैला हुआ है कि हमारी और आपकी डायरेक्ट मुलाकात हो नहीं सकती, इसलिए हम लोग वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन पढ़ाई का अपना ही महत्व होता है, और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ने वाले बंदे अक्सर
घाटा खा जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, अभी ऑनलाइन ही मुलाकात हो सकती है तो ऑनलाइन ही रखिए। हाँ, लेकिन ऑफलाइन विशेष ध्यान रखिएगा। कॉपी पेन लेके अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, किताबों से पढ़िए, प्रैक्टिस उन्हीं से होती है। ठीक, अब देखिए दूसरा पैटर्न क्या है। दूसरा पैटर्न, अब जैसे हम आपसे कहें 6 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 36, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर हमको 2 टाइम्स 6 का स्क्वायर निकालना हो, 3 टाइम्स 6 का स्क्वायर निकालना हो, 4 टाइम्स 6 का स्क्वायर निकालना हो, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है 99, 999, 4 टाइम्स 9, वैसे यहाँ 66, 666, 4 टाइम्स 6, इसका अगर स्क्वायर निकालना हो तो बिल्कुल जैसे यहाँ पर आपने देखा कि हमने 8 और 1 को रिजल्ट रखा था। 8 और 1 की गिनती में कोई वेरिएशन नहीं था, वो जितने हैं उतने ही हैं, है ना। 8 और 1 तो एक ही बार लिखा है ना, तो वेरिएशन कहाँ है इसको समझिएगा। जैसे यहाँ पर कहा जाए तो 3 और 6 के बीच में, जैसे वहां पर 8 और 1 के बीच में 2 बार 6 है तो एक बार 5 इनके बीच में और बाहर एक बार 4। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ाते रहिए। 3 और 6 तो रहेंगे ही, 3 और 6 तो रहेंगे ही, लेकिन 3 बार 6 है तो बीच में 2 बार 5 लिख दीजिए और बाहर 2 बार 4। 4 बार 6 है तो भीतर 3 बार 5 लिख दीजिए और बाहर 3 बार 4, यानी उतनी ही संख्या में 4, एंड सो ऑन। और बिल्कुल इसी तरह से भैया अगर आप लोग 9 का स्क्वायर सभी लोग, 9 का हो गया, 3 का स्क्वायर सभी लोग जानते हो कितना होता है, 9 होता है। मैं कहूंगा केवल इतना कि इसको 0 के साथ में ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं, 0 के साथ में लिख दिया, अकेला नहीं छोड़ना है। तो 0 के साथ में ले लिया हमने, 3 का स्क्वायर 0 के साथ में लिख दिया, 0 9 हो गया। अगर ये 2 बार 3 का स्क्वायर है तो 0 और 9 के बीच में 8 बाहर 1, एक बार। 3 बार है तो 0 और 9 के बीच में 2 बार 8 बाहर 2 बार 1। 0 और 9 के बीच में, क्योंकि 4 बार 3 की रिपीटेशन हुई है इसलिए 3 बार 8 और बाहर 3 बार 1, एंड सो ऑन। अब छात्रों के मन में उठता है एक सवाल कि कैसे याद रखें इतना बवाल है। तो याद रखना बहुत ही आसान है, बड़े आराम से याद रख सकते हो। पहले तो एक झटके में देख लो इस चीज को कि अगर हम देखें कि 9 का स्क्वायर होता है 81 और 8 और 1 कितना होता है, 8 और 1 9। अगर आपको बाहर का 9 याद है तो अंदर का 0 याद हो जाएगा, क्योंकि 0 और 9 भी 9 ही होता है। 6 का स्क्वायर 36, 6 3 9। और अगर 4 बाहर का याद आ जाए तो अंदर का 5, क्योंकि 5 4 9। 3 का स्क्वायर 0 9, 9 और 0 तो 9 होता है। बाहर का 1 याद आ जाए तो अंदर का 8 भी याद आ जाएगा, क्योंकि 8 और 1 9। सारा हिसाब किताब 9 ही 9 का है, पहली चीज। दूसरी चीज समझो, बहुत ही आराम से और समझ में आ जाएगा। जैसे 1 है तो 1 से 1 कम और 8 से 1 ज्यादा, ये इंसर्ट करना है ना भाई। ये A1 और A तो 9 का है ना, 9 का रिपीटेशन हो रहा है तो 9 में क्या है 81, तो 1 से 1 कम और 8 से 1 ज्यादा, ये तो पता ही है आपको। उसी तरह से 6 से 1 कम, 3 से 1 ज्यादा, उसी तरह से 9 से 1 कम और 0 से 1 ज्यादा इंसर्ट करना है आपको। ठीक है, अब कभी नहीं भूलोगे कि ये कैसे याद रखेंगे, बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज सभी लोग दिमाग में रखना हमेशा। कितना टाइम हो गया इसमें, 14 मिनट, थोड़ा सा और देख लेते हैं ना। एक चीज आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि यहां पर अगर हम लोग इन सारा सिस्टम्स को समझते जाएं, इन सारे सिस्टम्स को समझते हुए हमें स्क्वायर्स 25 तक हमेशा अपने जहन में रखने हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये नहीं कि 25 का स्क्वायर निकालने बैठ गए या मल्टीप्लाई करने बैठ गए, अभी 17 का स्क्वायर नहीं पता, 17 × 17 कर रहे हैं। ये ऑन द टिप्स देखिए, कंठस्थ होना चाहिए, कंठ में स्थित होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, लर्न नहीं होना चाहिए, रटा रटा नहीं होना चाहिए, कंठ में स्थित होना चाहिए कि अगर 17 का स्क्वायर बोला 289 तुरंत, 18 का स्क्वायर 324 तुरंत, एकदम से आपके दिमाग से निकलना चाहिए। इसलिए 25 तक के स्क्वायर हमेशा दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको 25 तक के स्क्वायर्स याद होंगे तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप 125 तक के स्क्वायर्स याद कर लेंगे। तो वो चीज़ जो है 125 तक के स्क्वायर्स याद करने वाली बात जहां तक देखी जाए, पहले मैं यहां पर बताया। तो देखिए यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि 10 तक तो स्क्वायर सभी को याद ही होंगे ना, 68 64 99 81 10 100 है, या 20 तक 25 तक अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो इनको दिमाग में बैठा लीजिए। और इनको दिमाग में बैठाने के लिए चलिए काम करता हूँ, 11 से लिख ही देता हूँ मैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना आप मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, कोई फायदा नहीं है ना। ये फॉन्ट्स के हिसाब से देखिए, मैं बोलता जा रहा हूँ। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर अभी हम लोगों ने निकाला
225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर बड़ा मुश्किल है 2 to the 4 00, अरे बाप रे बाप। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर अभी अभी हम लोगों ने निकाला 625, और 26 का स्क्वायर ध्यान रखना इससे 100 ज़्यादा। 24 का स्क्वायर 576, उससे 100 ज़्यादा 676। चलिए इतना काफ़ी है ना, उसके आगे तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। इतनी चीज़ मैंने माना कि 10 का स्क्वायर आपको तैयार होगा। इतनी बातें और याद कर लीजिए और ध्यान रखिएगा कि अगली मुलाकात में बहुत ही जल्दी मतलब कल ही हम आपसे जो वीडियो शेयर करने वाले हैं, उस वीडियो में हम 25 तक याद करके अगर मिलेंगे बहुत आसानी होगी, और 125 तक पहुंच जाएंगे। हमारी याददाश्त इतनी मजबूत हो जाएगी कि हमको 125 तक के स्क्वायर्स याद रहने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।